नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न यूनियन के बारे में। वेस्टर्न यूनियन क्या है, किस तरीके से काम करता है और आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉरेन से कोई भी पेमेंट रिसीव करने में या फिर इंडिया से बाहर पेमेंट भेजने के लिए। कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये सपोर्ट करता है और कैसे आप जो इनके लोकेशन है वो कैसे पता करेंगे कि आपके नियर बाई एरिया में कहाँ पर वेस्टर्न यूनियन का ऑफिस अवेलेबल है, जहाँ पर आप जो है कैश कलेक्ट कर सकते हैं जो भी पैसा है, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट में भी किस तरीके से ले सकते हैं। पैसा रिसीव करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी और कितना टाइम रिसीव करने में लगता है यहाँ पर, और पैसे रिसीव करने के कौन कौन से यहाँ पर मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप कैश में ले सकते हैं या चेक में ले सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट में सीधे ले सकते हैं पैसा, या और इसकी कितनी लिमिट है, आप कितना पैसा एक बार में आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेज सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वेस्टर्न यूनियन क्रॉस बॉर्डर और क्रॉस करेंसी मनी मूवमेंट में ग्लोबल लीडर है। मतलब कि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है पैसा एक्सचेंज करने में या पैसे भेजने के लिए, जो कि आप कंट्री टू कंट्री भेजते हैं या फिर करेंसी टू करेंसी। लाइक अगर मैं इंडिया से इंडियन रुपीज़ को डॉलर में भेजना चाहूँ या फिर किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में पैसे रिसीव करना चाहते हैं, इस तरीके से ये काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। आपने देखा होगा कि हमारे नियर बाई एरिया में भी जो स्टोर होते हैं, जैसे कि जनसेवा केंद्र हो गया, मोबाइल फ़ोन के कम्युनिकेशन वाले जो भी सेंटर होते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग इसकी आईडी ले लेते हैं जो एजेंट्स होते हैं। तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा विदेशों से पैसे मंगवाएं या विदेशों में पैसे भेजें कुछ ही मिनटों में, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट वाले बैनर भी वहाँ पर मिल जाते हैं। तो वेस्टर्न यूनियन काफ़ी फेमस है इंडिया के भीतर भी और बाहर भी। वेस्टर्न यूनियन का जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है, 200 कंट्रीज़ में लगभग ये अवेलेबल है और 130 करेंसीज से ज़्यादा में ये डील करते हैं। और इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग ये 5 लाख से ज़्यादा रिटेल लोकेशंस अवेलेबल हैं इनका जो नेटवर्क है उसमें, जहाँ पर जाकर के आप पैसा भेज भी सकते हैं कहीं दूसरी जगह, और या फिर वहाँ पर जाकर के आप रिसीव भी कर सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये वेस्टर्न यूनियन। पैसा भेजने के लिए आप इनकी वेबसाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और पैसा रिसीव करने के लिए भी आप इनके लोकेशन पे भी जा सकते हैं, जो नियर बाय में लोकेशन होती है, रिटेल एजेंट्स होते हैं इनके। तो उसको सर्च कैसे करना है, सिंपल आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर के वेस्टर्न यूनियन पिकअप पॉइंट सर्च कर सकते हैं या नियर बाय मी सर्च कर सकते हैं, और इसके बाद आप इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे इस तरीके से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है फाइंड लोकेशंस का पेज। यहाँ पर आप इंडिया, यहाँ पर मैंने सर्च किया हुआ है, यहाँ से आप अपना जिप कोड एंटर कर सकते हैं या सिटी का नाम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ गुड़गांव, तो यहाँ पर गुड़गांव में जो भी सेंटर होंगे अवेलेबल उनकी जानकारी यहाँ पर मुझे मिल जाएगी नियर बाई में। और अगर आप सेक्टर का नाम डालना चाहें, सेक्टर के साथ भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर मैप में भी आप यहाँ से इसे मूव करके या जो भी आप अपनी लोकेशन में नियर बाई में देखना चाहें वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर जाने के बाद में अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं तब भी आपको अपनी आईडीज़ की ज़रूरत होगी। वहाँ पर अपना जो भी गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड है आइडेंटिटी के लिए वो चाहिएगा, आपको पैन कार्ड चाहिए ऑब्वियसली, और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें, करेक्ट नेम चाहिएगा, ये सब जानकारी वहाँ पर आपको देनी होगी। और पैसा रिसीव करने के लिए भी आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, जैसे इंडिया में आधार कार्ड वैलिड है, पैन कार्ड आपको चाहिएगा, और तीसरा वहाँ पर वोटर आई कार्ड भी मांगा जा सकता है। जैसे मैंने पैसे रिसीव किए थे, मुझसे तीनों चीज़ें वहाँ पर मांगी गई थी। अब है पैसे रिसीव करने में कितना टाइम लगता है। जैसे यहाँ पर देखा होगा आपने, जब आप यूपीआई ट्रांसफ़र करते हैं तो इंस्टेंटली पैसा वहाँ पर पहुँच जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, कुछ ही मिनट में पैसा चला जाता है और इसके बाद में आपको एक रिसिप्ट मिलती है जहाँ पर आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है जिसे MTCN बोला जाता है, मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर। इसके बाद है कौन कौन से मेथड में आप पैसे रिसीव कर सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर बैंक में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब आप अपने बैंक अकाउंट में भी पैसा ले सकते हैं डायरेक्टली। उसके लिए आपको IFSC कोड, आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम और एक स्विफ्ट कोड भी चाहिए होता है। जो स्विफ्ट कोड होता है, जब भी इंटरनेशनल पेमेंट आती है तो बैंक अकाउंट नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पर स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है, जिसे आप अपनी बैंक से ले सकते हैं जाकर। सेकंड मेथड है चेक के द्वारा। चेक में भी आपको अमाउंट दिया जाता है। जब बड़ा अमाउंट होता है तो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं लोग कैश में ना दे करके आपको चेक में अमाउंट दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस भी होते हैं। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो जाता है, बाहर से गलत एक्टिविटीज़ के लिए पैसा भेजा जा सकता है। तो इसीलिए वहाँ पर ऐसी चीज़ों की गुंजाइश ना रहे किसी भी गलत काम की, तो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल होते हैं इनके कि वहाँ पर किसी भी तरीके का गलत पैसा ना चला जाए, इसलिए आपकी पूरी वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको चेक दिया जाएगा, चेक को आप अपने बैंक अकाउंट में जाकर के डिपॉजिट करेंगे, जो भी आपकी बैंक है किसी भी ब्रांच में आप कर सकते हैं चेक को जाकर के डिपॉजिट, और जो भी 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, जो भी उनका वर्किंग टाइम होता है
उसमें आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न यूनियन ने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए भी यूपीआई इनेबल किया है, मतलब आप यूपीआई में भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं वेस्टर्न यूनियन के द्वारा, जिसमें आपकी 2 लाख तक की लिमिट होती है। अब बात करते हैं कि कितना अमाउंट यहाँ पर भेजा जा सकता है, अमाउंट की लिमिट क्या है। देखो, एजुकेशन पर्पज़ के लिए $10,000 तक की यहाँ पर लिमिट है, और जो भी अदर पर्पजेज़ हैं उनमें $5,000 तक की यहाँ पर लिमिट लगी है। $5,000 बोले तो लगभग आप कैलकुलेट कर सकते हैं 5 7 35 3.5-4 लाख के बीच में अमाउंट आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना अमाउंट तक आप भेज सकते हैं अदर पर्पजेज़ के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक रिसिप्ट दिखा देता हूँ। ये रिसिप्ट मुझे मिली थी जब पेमेंट करता है कोई भी, आपको पेमेंट भेजेगा तो वहाँ पर जो सेंडर है, सेंडर को इस तरीके की रिसिप्ट मिलती है जिसमें MTCN नंबर दिया होगा ऊपर, यहाँ पर डेस्टिनेशन कंट्री दिया होगा, डेट एंड टाइम दिया होगा जब भी सेंडर ने अमाउंट आपको भेजा है, सेंडर का नाम होगा, रिसीवर का नाम यहाँ पर करेक्टली आपको बताना है क्योंकि आपके नाम से चेक होगा, और आपके अकाउंट नंबर, आइडेंटिटी जो भी आपकी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उन सभी में नाम मैच होना ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर जो भी चार्जेस होंगे वो सेंडर की साइड से ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएंगे, तो आपको रिसीव करते वक्त कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। इसके बाद एक और चीज़ ध्यान में देनी है कि यहाँ पर जो भी सेंडर की डिटेल होंगी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, उसका नाम है, उसका मोबाइल नंबर है, कंट्री है और एड्रेस, वो सब चीज़ें आपको पैसा रिसीव करते वक्त भी वहाँ पर फॉर्म में फिल करना होगा। जब आप वेस्टर्न यूनियन के किसी भी लोकेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना होता है, वहाँ पर आपको पर्पज़ भी बताना पड़ेगा कि आपको किस पर्पज़ से ये पैसा आया है, तो वहाँ पर सेंडर की भी करेक्टली डिटेल आपको मेंशन करनी होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र के चार्जेस कितने होते हैं। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर हम सेंड करके देखेंगे इंडिया से बाहर पैसा या फिर बाहर से इंडिया में, और वहाँ पर लाइव देखेंगे कितना पैसा कितने अमाउंट पर लगता है। तो यहाँ पर पेज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर इंडिया कंट्री सेलेक्ट किया हुआ है अपना यहाँ पर सेंड करने के लिए, और यहाँ पर मैं सेंड करने की ट्राई करता हूँ $1200। तो $1200 सेंड करने में यहाँ पर मुझे $18 ट्रांसफ़र फ़ीस देनी होगी अगर मैं यहाँ पर पे इन स्टोर, मतलब स्टोर पर जा कर के अगर पे करता हूँ तो। और अगर मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करता हूँ तो $9.48 यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे, जो कि है $1200 पर। और अगर मैं यहाँ पे 500 से भीतर रखता हूँ, जैसे कि $455 अगर, तो यहाँ पर $3.59 है, जो कि काफ़ी कम अमाउंट होता है यहाँ पर ट्रांसफ़र फ़ीस का एज़ कम्पेयर टू पेपाल। अगर आप पेपाल यूज़ करते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होते हैं, या फिर आप मनीग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। मनीग्राम के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई थी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पैसे रिसीव करने के लिए भी 2 ऑप्शन हैं, पिकअप कैश, मतलब कि कैश पिकअप, जो कि लोकेशन पर जाकर के आपको रिसीव करना होगा, या फिर आप UPI या बैंक अकाउंट में भी पैसे ले सकते हैं। पैसे सेंड करने के लिए यहाँ पर 3 चॉइसेस होती है। कोई भी पर्सन जो भी सेंड कर रहा है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकता है, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकता है, बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकता है। इसी तरह अगर आप इंडिया से बाहर पैसा भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया हुआ है, और जो रिसीवर है, रिसीवर कैश पिकअप पे जाकर के पैसे रिसीव करना चाहता है सपोज़, और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है $500। और मैं अगर डेबिट कार्ड से यहाँ पर पे करता हूँ तो यहाँ पर $81 का यहाँ पे चार्जेस लगेंगे मुझे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पे कैश इन स्टोर यहाँ पर जा कर के पे करता हूँ तो यहाँ पर $35 के चार्जेस होंगे अगर आप बाहर पैसा भेजना चाहते हैं, अगर यूनाइटेड स्टेट्स में है। ऐसे ही आप दूसरी कंट्रीज़ में भी देख लेंगे, लगभग इक्वल ही चार्जेस होंगे, थोड़ा बहुत ही अंतर यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ चार्जेस दिखाए हैं, चार्जेस यहाँ पर डिपेंड करते हैं आप किस तरीके से पैसा रिसीव करना चाहते हैं। रिसीवर बैंक अकाउंट में चाहता है या पिकअप पॉइंट पर चाहता है, या फिर UPI के थ्रू आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं इंडिया के भीतर। और दूसरा जो पर्सन है, सेंडर है, वो कहाँ से पेमेंट करता है, डेबिट कार्ड से कर रहा है, क्रेडिट कार्ड से कर रहा है, या फिर पिकअप पर पॉइंट पर जा कर के कर रहा है। तो इन सब के ऊपर अलग अलग चार्जेस हैं। अगर आप ऐसे सेंड करना चाहते हो, वेबसाइट पे जा कर के जब आप सेंड करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन आएंगे, वहाँ पे आप सबको ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपके अनुसार सही है वो आप चूज़ कर सकते हैं। और पैसे रिसीव करने के लिए भी सेम है, दो तीन मैथड है आपके पास। बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, या फिर UPI के थ्रू ले सकते हैं, या फिर आप पिकअप पॉइंट पर जाके रिसीव कर सकते हैं। तो जो भी पैसे होंगे ट्रांसफ़र के वो वहाँ पर सेंडर बेयर करेगा, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे जब भी यहाँ पर आप पैसे रिसीव करते हैं।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो भी आपके डाउट होंगे वेस्टर्न यूनियन से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।